नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। 4 सालों में सीएम धामी ने प्रदेश की बनाई विशेष पहचान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट। अपने राज्य की जनता को दिए सीएम धामी ने संदेश। कहा, आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से प्रधान सेवक के तौर पर मैंने पूरे किए 4 साल। उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन जारी। पहले दिन विभिन्न वार्डों के 7 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी किया जीत का दावा। यूपी में कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर बयानबाजी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उठाए सवाल। कहा, इसके पीछे की मंशा समाज को बांटना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने जुलाई 2021 में सेवा का दायित्व संभाला था। मैं प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया गया। उस समय कोरोना का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। हमने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से प्रयास किया कि राज्य में चल रहे हमारे उद्योग सही ढंग से संचालित हों और युवाओं को रोजगार मिले। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता ने उस परंपरा को तोड़ा, नया इतिहास रचा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाई। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और जो हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, इन सबको किसी न किसी रूप में पैकेज दिया जाए और हमने सभी को अलग अलग स्तर पर पैकेज दिया। सब मिलाकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि पैकेज के रूप में दी, जिससे हमारे जो रोजगार और स्वरोजगार के काम पूरी तरह से उस समय काफ़ी खराब हालत में पहुंच गए थे, उनको उबरने में सहायता मिली। और हमारे सामने तत्काल उसके बाद चुनाव की जाने की स्थिति थी, चुनाव में जाने का समय हो रहा था और प्रदेश में एक मिथक था कि हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है। और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। विकास के अनेक काम आगे बढ़े, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, उन पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारी बहुत लंबे समय से रुकी हुई, चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, चाहे सौंग बांध परियोजना हो या हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट हो, उन सभी पर हमको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमारा किच्छा एम्स का काम हमको मिला, HMT फैक्ट्री की हमको जमीन मिली और उधम सिंह नगर में हमको औद्योगिक स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है, इसकी भी स्वीकृति मिली। हमारे हवाई अड्डों पर देश के अनेक बड़े शहरों से उड़ान प्रारंभ हुई। देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, पूरी तरह से नवनिर्माण हो गया। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम हमारा प्रगति पर है। आज हमारी जो पंतनगर का एयरपोर्ट है वो भी विस्तार रूप ले रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने की ओर अग्रसर है। पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। राज्य के हर एक
स्थान के लिए, प्रमुख स्थान के लिए हम हेली सेवा शुरू कर रहे हैं। इन सालों में हमने रोजगार पर विशेष रूप से फोकस किया है कि 23,000 लगभग 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और हम नकल का कड़ा कानून लेकर आए। यूसीसी हमारे चुनाव का संकल्प था, यूसीसी हमने लागू किया राज्य के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने एक अपना संकल्प प्रस्तुत किया था। वो संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचा और हमने वो काम पूरा किया। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी, उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए हमारा एक उदाहरण बन गया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पहले लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन अब छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां तो पकड़ी जा रही हैं। जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हो। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनका कर्तव्य है, उससे विमुख होते हैं या उसमें लापरवाही करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। और उसी का परिणाम है कि 200 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, कार्रवाई हमने की है। मुख्यमंत्री हरिद्वार में कांवड़ यात्री की पवित्रता के बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने 2 टूक कह दिया, थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। देखिए, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे, उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है। और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करके ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। जनपद उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिला पंचायत में भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है। पहले दिन विभिन्न वार्डों के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रत्याशी समर्थकों के साथ ढोल दमाऊ के साथ नामांकन करने पहुंचे, जिसको लेकर प्रशासन ने जोरदार सुरक्षा की तैयारी कर रखी है। तो वहीं कार्यकर्ता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है, युवा साथियों का मुझे बहुत समर्थन मिला है, जिसमें मेरी धर्मपत्नी सोनिका रोतेला राव जी इस प्रतिभा कर रही है इस पंचायत चुनाव में। और मैं सभी युवा साथियों का अपने इस दिल गहरा से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इन्हीं की वजह से आज मैं खुद प्रत्याशी था, किसी कारणवश सरकार ने महिलाओं को महत्व दिया है, जिसमें मैं सरकार के नियम या सरकार के इस कार्य को मैं अपने हाथ जोड़ के अपने समक्ष रखता हूं और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सरकार का। उन्होंने पार्टी की ओर से उनको नामांकन किया है और मैं धन्यवाद करता हूं साथियों का।
आज सभी को, आप सभी को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार करती हूँ। और हमारा वार्ड नंबर नेताला से है, जो मुझे प्रत्याशी के रूप में मैं सक्षम हूँ। और मैं सभी क्षेत्र से मैं ये कहूँगी, चाहे उसमें विधायक जी हो या प्रमुख जी हो, अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं हर क्षेत्र में यही कहूँगी कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी आगे तक सोच सकते हैं। मैंने आजकल क्षेत्र भ्रमण किया है, तो उसमें मैंने देखा है क्षेत्रों में बहुत सारी समस्या है। और मैं पूर्व में भी निवर्तमान में प्रधान भी हूँ। और मैंने क्षेत्र में जो देखा है उसके लिए हमें कई चीज़ें हैं, जैसे हमारा नेताला वार्ड में है आधार कार्ड का हमारा लिंक नहीं है, जिससे हमें बहुत तकलीफ मिलती है। और हमारी महिलाएं, खासकर महिलाएं, बच्चों के लिए उत्तरकाशी को जो डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा दूर पड़ता है। और हमारे क्षेत्र से हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए भी और अच्छा काम करेंगे। और मैं यही निवेदन करूँगी, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और मुझे मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करूँगी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद देता हूं। हम अभी गायनापट्टी से मेरी पत्नी श्रीमती बबीता पंवार जी उम्मीदवार है और मुझे पूरे गायना का बहुत जनसैलाब अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ पर कई प्रत्याशी आए हैं, कहीं गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारा पूरे गायनापट्टी का समग्र विकास हो, पूरे क्षेत्र का अच्छा विकास हो। मैं सत्य निष्ठा से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी निष्ठा से पूरी गायनापट्टी की सेवा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और निश्चित है कि मेरे साथ इस टाइम पूरी गायनापट्टी का पूरा सहयोग, भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा न कहकर अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और सभी जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि इस टाइम हमारा सभी लोग सहयोग करें। और निश्चित है कि मैं आपका भविष्य में जो भी मेरे से ईमानदारी निष्ठा से जरूर कार्य करूंगा। इसको अक्सर देखा जाता है कि गायना से आज तक जो भी जीता है उसने जो दोबारा कभी चौरंगी इधर पार नहीं किया। किस पे क्या कहेंगे आप? जी मैं समझ नहीं पाया। चौरंगी के आगे जब वो जाते तो फेल हो जाते हैं। जी 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 हाँ, मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि मेरी पत्नी बबीता पंवार, अगर जनता का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो मैं निश्चित आपके बीच रहूँगा, पूरी जनता के बीच रहूँगा और निष्ठा से, ईमानदार से काम करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। हमारे पूरी गायनापट्टी से मैं सारे क्षेत्र भ्रमण कर दिया है, मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से जो है हमारी विजय निश्चित है। आपका और आपके चैनल का मैं अपने गाजना क्षेत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और जिला पंचायत पद प्रत्याशी हमारी बबीता पंवार जी इस समय मैदान पर उतरी है और उनके नेतृत्व में गाजना अच्छा विकास करेगी। और हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और हमें जो है अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। और हम नौजवानों को भी यही जगाना चाहते हैं कि हम हर घर में जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे और बबीता पंवार को इस समय जिला पंचायत बनाएंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम चौरंगी से इधर जो जिला पंचायत आज तक नहीं आया है, हम जो है इस समय ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने गाजना वासियों को कि हम प्रत्येक समय आपके सुख और दुख में हमेशा और हमेशा साथ देंगे। और बबीता पंवार नेता बनकर नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर, गाजना की बेटी बनकर उभर के आएगी और प्रत्येक घर में जा कर के और गाजना क्षेत्र का विकास हम उनसे करवाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। जिला पंचायत के उम्मीदवार पहले प्रधान गए हम, इससे पहले फिर अभी जिला पंचायत के लिए हम क्षेत्रवासियों से ये निवेदन है कि हमें इस बार अपना सपोर्ट दें, आशीर्वाद दें। और हमारे गांव में हर जगह पूरे क्षेत्र में जंगली जानवरों ने बहुत परेशान कर रखा है। हम चाहते हैं कि उनके लिए हम अच्छा प्रयास कर सकें। और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? पर्यटन के क्षेत्र में हम जो भी हमसे हमारे सहयोग होगा हम पूरी तरह से वो करेंगे। क्या नाम है? नाम क्या? अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इटावा के दादानगर में हुई घटना को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया और महामहिम से उक्त प्रकरण पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति की तरफ से आज हम डीएम देहरादून के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में जो एक घटना घटी है
वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हुआ और उसमें कथावाचक ने अपनी पहचान छुपाकर उस कार्य को किया और जब पहचान उजागर होगी तो उसके विरुद्ध लोगों ने रोष प्रकट किया। वहां तक स्थिति ठीक थी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बीच में आ गए और उन्होंने भारत देश में जातिगत द्वेष फैलाने का जो काम किया है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी को कि इस तरह के लोग समाज के लिए खतरनाक हैं, इनको चिन्हित कर इनके चुनाव लड़ने और जनपति बनने पर रोक लगाई जाए और जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच करके जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की। यूपी में कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इसके पीछे की मंशा समाज को बांटना है। हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह देश किसी एक जातीय समुदाय का नहीं है, बल्कि ये देश सभी का है। तो वहीं देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है। कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी से उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और चैन के साथ, शांति के साथ निकले और जो उसमें जो भी शरीक हैं, यात्री हैं, उनको किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व दिन बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है। क्या है? ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की आज़ादी के लिए देश के सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। उसकी मिसाल है फैजाबाद में ही अशफाकुल्ला साहब, फैजाबाद की जेल में देख लो, इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। और यही नहीं, भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र सिंह लहरी है, ये सारे लोगों ने मिल करके इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था और अपने देश वासियों का राज बनाया था। क्या इसीलिए बनाया था कि हमारी सरकार होगी, स्वदेशी सरकार होगी, अपने लोगों की सरकार होगी, तो समाज को बांट करके काम किया जाएगा, पहचान करके किया जाएगा कि मुसलमान हैं, ये फला जात के हैं, फला जात की ये है। ये देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी शुरुआत नहीं। आगरा शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ताजमहल के पास स्थित शिल्पग्राम की छत गिर गई। छत गिरने की आवाज़ से आसपास के लोग दहशत में आ गए। शिल्पग्राम में देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना आम बात है। ऐसे में हर साल ताज महोत्सव के दौरान रिपेयरिंग होने के बावजूद भी ये हादसा हुआ। बहरहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वहाँ मौजूद नहीं था। खबर सोनभद्र से है, जहां द्रुद्धि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 8वीं की मासूम छात्रा ने अपनी मां पर अंधविश्वास के नाम पर
हो रहे अत्याचार से बचाने के लिए 13 किलोमीटर दूर पैदल चलकर थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। थाने पहुंचते ही मासूम बालिका फूट फूट कर रो पड़ी और पुलिसकर्मियों से बोली, सर, चाची सहित एक युवक मेरी मां को डायन कहते हैं, गालियां देते हैं और मारते हैं। मेरी विरोध करने पर मुझे और मेरी बहन को भी पीटा गया। बच्ची की मासूम अपील सुनते ही पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने बच्ची को कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके साथ ही बच्ची के द्वारा लिखित शिकायती पत्र भी लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई और जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे। अब बोलो। हमार माई के डाइन बोललन और निकलवा बोललन, हमरा मारत रहन, तीनों पे झोटा पकड़ के हमार माई के, हमरा हमार दीदी के। तो हम यहाँ दौड़ते आइली पैदल, अब यहाँ से फिर वहाँ गई है राजघाट। 3 बार हो गया, तो हम लोग सबके मारता है, बोलता है तुम घर जवाई मत रहो और यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं है तो हम रहते हैं, तब भी हम लोग के घर में कुछ उसको मारता है। मम्मी पापा को बोलता है तुम लोग के जीते काट देंगे, मार के फेंक देंगे। उसका पति तुम्हारा ठेकेदार है, वो भी बोलता है कि हाँ हम मार के मुआ देंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो। हम तुम्हारा पति तो 2 कौड़ी का आदमी है जो तो कमाता नहीं है। फिर हमको देखो इतना चोट लगा, हमारा बहुत छोटा पकड़ पकड़ के सास पुत्र दोनों मिला हमको। अब बोल रहे थे कि तुम लोग को मार के मुआ देंगे, हमको पति छूट दे दिया है कि जेल में तुम चले जाना। तुम्हारी मम्मी को क्या कहते हो? हमारे मम्मी के डाइन बोलता है, फिर मेरा दीदी की भी गाली देती है। हमारा शादी हो रहा था, तिलक के दिन फिर आए थे मारने के लिए, बोल रहे थे कि मार देंगे। घर में ढूक के मारता है, डाइन करता है और के छेड़े मुआ तो कहता है सुल्तान के मुआयो अति करो। काल भी धोखा 3 बार हो गया सर, करना अति करेंगे, बहुत मारता है। काल ऐसे पटक पटक मारा सर, मुड़ी दिया लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर ढुक गया। फिर बाद फिर ईटा चलाया, पखल चलाया, अब बहुत मारता है। डाइन कहता है, अति कहता है, तो डाइन बढ़े तो अति बढ़े, तो हम खात बढ़े, चबाओ तो बढ़े, मुआओ तो बढ़े। हमारे समान के दैया कहता है, और 3-4 बार हो गया। हम सांगे सर जी बहुत सहते सहते हमारा बच्चा 3 गो लड़के लड़की है, लड़का नहीं है। बहुत हमारा संता रहा है सर जी, अपना सहेंगे, अत्याचार हो गया। 3 बार हो गया घर में ढुके, दारू पी करके सुबह से घर में ढुक के मार ले बहन। 3 दिन का दारू पी के आना मारता है, अभी करता है। कल दिनांक 1/7 को सायं 7 बजे के आसपास निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्दी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन करते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की। उनकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां ग्राम असौड़ा में संचालित गौशाला में बृहस्पतिवार को वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर हापुड़ फॉरेस्ट रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल ने लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया और समझाया, साथ ही पौधा लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए जिलाध्यक्ष मोहित चौधरी ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहित चौधरी मेरा नाम है और आज ये प्रोग्राम ये रखा गया है हापुड़ जनपद के हापुड़ ब्लॉक द्वारा जो संचालित असौड़ा गौशाला की जा रही है, उसके अंदर हमारी टीम, मेरे नेतृत्व में हमारी टीम में और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पौधारोपण का अभियान चलाया गया, एक पेड़ मां के नाम। वन विभाग की इसमें मदद की है, वन विभाग के रेंजर मौजूद थे और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है कार्य किया। जनता से यही संदेश देना चाहेंगे सभी से, देखिए पेड़ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और अपने जीवन के लिए, क्योंकि जीवन में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो अपनी एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य लगाएं ताकि हरा भरा माहौल रहे। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खचीमा से है, जहां जमोर भिलैया ग्राम में
अंतर्गत आने वाले खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गए व्यक्ति पर जंगली जानवर ने जोरदार हमला कर दिया। घायल अवस्था में व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जमोर भिलैया निवासी दीवान सिंह अपने खेत में जानवरों के लिए चारा काटने गए थे। उस दौरान किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया और दीवान सिंह हमले में घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। स्थिति सामान्य है। बहरहाल इस घटना में ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जमोर भिलैया के नागरिक को लाया गया है नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि घायल अवस्था में है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया। स्थिति सामान्य है और उसको निगरानी में रखा है। वहाँ जंगल के पास खेत है, चारा काटने गए तो वहाँ 2 लोग थे, खेत पीछे राग ने हमला कर दिया। ऐसी सूचना मिली मुझे, स्त्री के पिताजी बता रहे थे, मुझे सूचना मिली, काम में जा रहा था, मैं वहाँ काम कर रहा था, वहाँ सूचना मिली तो तुरंत आया। आपका नाम? सुशील। आप जिनको चोट लगा उनका नाम? दीवान सिंह पिताजी का नाम। अरे जा रहे ना जंगल, 2 आदमी रहे, एक आगे रहे मैं पीछे रहूँ, हमें का मालूम हिल शेर है, तो पीछे एकदम देख सही से एकदम आया, मार दिया, भैंस काट दिया। अरे जंगल किनारे, अपने खेत के किनारे। आपके खेत में ही थे आप लोग? आपका नाम? फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।